गतमान घटे मम प्रीति घटे नित के घर जाए। हारे मांगत मांगत मान घटे मम प्रीति घटे नित के घर जाए। नारे प्रसंग सुजोर घटे नीर घटे ऋत ग्रीष्म आए। हर नार प्रसंग सुजोर घटे और नीर घटे ऋतु ग्रीष्म आए। असली छत्री कबो न छुपी है और रोग घटे कछु औषधि खाए। बहुत तेरा समझाया बिना बुलाए अगर कहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। मांगत मांगत मान घटे मम प्रीति घटे नित के घर जाए। और आज तुम बिना बुलाए जाओगे। सतीनिकी में तो जाऊंगी, भोले बाबा बोले जाओ, सम्मान नहीं होगा। बहुत तेरी रोकी, बहुत तेरी समझाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखना संसार में केवल 3 ही हटें हैं। कौन कौन सी? राजहट, बालहट और तीसरी त्रियाहट। राजहट अगर राजा जिद ठान जाए तो वो अगर काम कराए भी कि सोच रहा उसको कराना पड़ेगा। याद होगा जब हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी तो ये आगरा से नोएडा एक्सप्रेस बन रहा था उनके राज्य में। भैया आ गए, गंजे भैया इन्हें उला जा, इन्हें उला जा। आगरा से मायावती जी के राज्य में नोएडा एक्सप्रेस बन रहा था। उस समय माननीय अखिलेश यादव साइकिल की रैली निकाल रहे थे तो नोएडा एक्सप्रेस पे चढ़ाई दी साइकिल। साइकिल को आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक दिया गया। साइकिल की रैली नहीं निकाल पाए। नोएडा हाईवे एक्सप्रेस पे और देखो सत्ता परिवर्तन हुआ, इलेक्शन हुआ तो दोबारा मायावती का नंबर नहीं आया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और तब तक वो रोड बन करके कंप्लीट हो गया। और जब रोड का उद्घाटन हुआ तो अखिलेश यादव उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री बन करके गए। और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन फिर हुआ तो इस समय कौन है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। उस समय कुछ दिन पहले की बात है जब सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश यादव प्रयागराज के लिए जा रहे थे। किसी कॉलेज में छात्रों का फंक्शन था तो उन्हें एयरपोर्ट में अंदर ही नहीं घुसने दिया। ये क्या है? राजहट, लोकतंत्र। और बालहट कितने बढ़िया बढ़िया कैंटीन तक बिस्कुट मंगा लियो बालक के लिए, तरह तरह के। अगर बालक रूठ जाए
तो घरे जो बिस्कुट धरे हैं खूब बढ़िया धरे हैं कैंटीन के, उन्हें नहीं खाएगो का 2 रुपया या गिलसिया ना जो लेके दुकान पे जाए भी है तो मुरमुरा खाए की जरूर चाहिए। और तेरी इनको तो परमात्मा ही मान लेगा। अगर जिद कर रही हो माए के जाए भी के लिए, अगर तुमने किराए को रुपया न दे तो सांझ को रोटी नहीं मिलेगी चैन से। और देखो एक साल में एक दिन तो ऐसो आतो निकले छटके दीपावली के बाद दोज को चौका में बैठी अगर जे दूध जरा रही हो खोया कर रही हो और तुम जे कह लियो अब की बार ऐसा कर ले दोज मन से ले काम ज्यादा है दोज की नहीं करते तो चादरम होते ना बोलेंगे। और देखो परीक्षित महाराज जी दोज ले लेके जैसे जैसे भाज रही है ना, नियम ऐसे थोड़ा ही है जो दोज चली कहां थे। कार्तिक तत्ती दोज को यमराज अपनी बहन यमुना के घर पे गए तो बहन ने भाई के माथे पे तिलक किया, मुंह मीठा करवाया और ये वरदान दिया आज के दिन जो भाई बहन के घर पे जाएगा बहन माथे पे तिलक करेगी उस भाई की लंबी आयु मतलब लंबी उम्र होगी। नियम तो ऐसे था भाई जाता था बहन के घर पे, अब भैया ने कुछ समय ना मिल तो बहन ने अपने लगता कमान समात दी चल तू नहीं आता तो हमें थोड़ी रोक ले गो। अब माले में परीक्षित महाराज जी काय के चक्कर में भाज रही हैं अबेरी सबेरी दोज लेके एक धोती के चक्कर में बस। अगर काऊ के 3 भैया हैं 4 हैं काऊ के और काऊ को 1 और काऊ के 2। अगर काऊ एक भैया ने 2000 रुपया दे दे और एक ने दे दी धोती 300 रुपया तो 2000 रुपया को नाम ना है वह धोती को बहुत बड़ो नाम है। और देखो बाजी बाजी दोज लेके टाइम से निकल जाती हैं, दोज खवाए के टाइम से घरे लौट जाती हैं और बाजी बाजी दोज लेके टाइम से घरे पहुंच जाती हैं, रात काट के दूसरे दिन आ जाती हैं और बाजी बाजी तो लिकट में इतनी लेट है जाती है नाक कान के रास्ते में छिनवाई जाती है। का फायदा भोले बाबा ने बहुत देर रोका कहीं मत जाओ लेकिन तेरी जिद करके रहेगी जाएंगी। भोले बाबा बोले जाओ सम्मान नहीं होगा। जब नाय मानी तो भोले बाबा ने 2 गढ़ कर दे संग में और कहीं जा पर जा बात को ध्यान रखो सम्मान नहीं होगा। जो सती मैया अपे पीहर में पहुंची हारे पिता गिरे जब गई भवानी पिता गिरे बाप के घर पे भवानी सती पहुंच गई और पिता गिरे जब गई भवानी तछता सता हुन सनमानी दक्ष दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया और सादर भली मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुझज्ञाता सादर भले मिली एक माता मैया जरूर प्यार से मिली अकेली और भगिनी मिली बहुत मुस्कियाता। 59 जो बहनें ना आती सो आपस में देख देख के सलाह कर रही हैं देख ले तेरी किस्म जाके ले 9 तो रहेगा तो आई है बिना बुलाई आई है। एक बोली जे अकेली तो आई ना सके ताकि संग बेहुआ हो जाए खाइबे पैरे को सौ ना है सो रात में घुसेगो नगर में रात में आवेगो। भोले बाबा के लिए संकेत कर रही सती समझ गई वास्तव में मेरे पति का सम्मान नहीं है। अपने पिता के सामने जाकर के खड़ी हो गई पिताजी इस यज्ञ में मेरे पति का भाग कहां है।
मेरे पति का भाग कहाँ है? दक्ष बोले तेरे पति का भाग हमने तो न्योता ही नहीं दिया उन्हें, और तो तू बिना बुलाए आ गई तो लौटाता ना है, और जैसे आई है ना बिना बुलाई तैसे निकल जाइए बिना बताए। तुझे समझेगा तो कोई विदा करे, छबरिया में बांध के दिले कोई पूरी धरे, जैसे आई ना बिना बताई बिना बुलाई तैसी चली जाइए। समझ गई सती वास्तव में मेरे पति का सम्मान नहीं है। जवाब दिया पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया जो कि मेरे पति का अपमान कर दिया। श्राप देती हूं तुम्हें कि यज्ञ विध्वंस हो जाए और अंग भंग हो जाए। श्राप दे करके योग की अग्नि में जल करके राख हो गई। दोनों गढ़ लौट करके पहुंच गए। भोले बाबा से कह दिया बाबा सती चिंता नहीं रही। क्या चिंता नहीं रही भैया? भोले बाबा बहुत रोए याद करके, मुझे पता था मेरी बात नहीं मानी तुमने। रोते रोते कुछ होश आया, जटा उठाड़ करके पर्वत पे पटक दी। वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। तलवार दे दी हाथ में, आदेश दिया जाओ। जाते जाते दक्ष का सर काट करके जमीन पे गिरा दो। यज्ञ विध्वंस है। वीरभद्र जो यज्ञशाला में घुसा, क्या देखा? एक तखत पे कोने पे महात्मा बैठे सो है कि तखत सुद्धा पटक दे। कहूं तखत डरे, कहूं महात्मा। तो बाबा जी बहुत आए गए। कहूं महात्मा डरे, कहूं तखत, कलश उठा के फेंके, कहूं कलश, कहूं नारियल, कहूं गोला, कहूं चौकी, कहूं यज्ञाचार। आगे बढ़ करके तलवार हाथ में लेकर के दक्ष का सर काट करके जमीन पर गिरा दिया। इतना काम करके वीरभद्र चला। अब सबरे देवता इकट्ठे भय विचार कर रहे आपस में, भैया यज्ञ अधूरा नहीं रहता, यज्ञ पूरा कब होए? जब दक्ष पे हाथ पे पूरा आहुति लगाएं। और पूरा आहुति कब लगे? जब ये जिंदा होए। सब इकट्ठे है कि पहुंच गए भोले बाबा के जौरा। हाथ जोड़ के बोले बाबा हम तुम्हारे जौरा आए। भोले बाबा बोले वो दिख रही है मैं जौरा आए काहे कुछ सो बताओ। बाबा यज्ञ अधूरा ना रह जाए तो मुझे जानता हो, मुझे जानता है। भोले बाबा बोले हम तो जानते हैं यज्ञ अधूरा नहीं रहता, लेकिन ये बताओ तुम मेजोरा क्यों आए? यज्ञ पूरा करवाए। चलो बाबा। भोले बाबा बोले आज आए यज्ञ पूरा करवाए हैं। और बादना पे पहनन पे बैठ के जा रहे थे, तब काऊ ने पूछ ले चलो इनके ससुर आ रहे हैं। तब एक उन्हें बुलाए भी आओ, अब सब चले आए। देवता बोले बाबा नाराजगी दिखाइयो पे ससुराल बांधने को, हम तो तई कहे बे आए यज्ञ अधूरा नहीं रहता। भोले बाबा विचार कर रहे बात तो सही है। सती ने द्वैत श्राप दे, यज्ञ विध्वंस हो जाए तो यज्ञ में विघ्न तो पड़ गया, और दूसरा अंग भंग हो जाए। देवतन से कई काले रंग को बकरा लाओ ढूंढ के, बकरा मंगवाओ, गर्दन कटवाए के दक्ष के धड़ पे जमा दिया और जीवित कर दिया। मनुष्य हो गया शरीर का और मुंह हो गया बकरी का। श्राप दिया था अंग भंग हो जाए, शरीर मनुष्य का मुंह बकरे का हो गया। अंदर से कुछ कहना चाहते थे, जब मुंह बकरे का था तो शब्द आया, तो आया कौन सा? आप लोगों ने देखा होगा फागुन के महीना में जब शिवतेरस आती है तो नई नई उम्र के लड़का कावड़ लेने के लिए जाते हैं। कावड़ लेने के लिए
नंगे पैर भूखे प्यासे भाज रहे। और उनसे जी पूछो लला कौन सी है जे? कोई कह रहा मैं तो पहली भरी है, कोई बता रहा मैं तो 5वीं है, कोई 7वीं, कोई दूसरी, कोई तीसरी। और बात ने कान में जिकाई के देखियो लला बाप महतारी के लिए बाल्टी कह देना भरी ना है के लिए। काबर तो भल्लाए गंगा जी पे थे और बाप कह जाए लला खेत पे जा रहा हूं मैं, वैसे तो मैं पानी ले जा रहा हूं बोतल में, अगर देर रह जाते हैं तो गर्म पड़ जाता है पानी, ठंडो पानी दिए किन को रो रोज पहचान कर ले जाके बैठा ले भैया किन को बेजा लला बेजा किन्ने मारो जी किन को देख लो भैया। ऐसी लग रही है जाकी मम्मी खोई गई। अगर बाप कह जाएंगे लला ठंडो पानी दिए खेत पे, प्यासे मर गए और लौट के घरे आए तो समय फोन लगाओ तो लड़का ने बताई कि मैं तो मैच खेल रहा हूँ जरा में। ऐसी कावर कोई काम की ना है। सबसे बड़ी कावर तो घर में ही है, बाप महताई की आज्ञा मानते रहो बस, बने तित्ती नहीं की सेवा कर ले। और आपने देखा होगा जो कावड़ लेवे के ले जाते हैं दोहा बोल के बम बोलते हैं, ये बम शब्द कहां से आया? दक्ष अंदर से कुछ कहना चाहते थे, मुंह बकरे का था, शब्द आया तो आया कौन सा? हरे बम बम यार अटल बम देखे बम बम यार बम लहरी। अंदर से कुछ कहना चाहते थे, पहले अहंकार था तब कहते थे भोले बाबा से तू साधारण जीव है मैं ब्रह्म हूं, और जैसी अहंकार खत्म हुआ तब तब कहा मैं साधारण जीव हूं तू ब्रह्म है। भोले बाबा ने यज्ञ सफल करवाया, समस्त देवता अपने अपने धाम के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ जो देवताओं को तंग करने लगा। समस्त देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, ताली बजाते हुए बोले कि टेर सुनो असुरारी और हम पे भीड़ पड़ी बड़ी भारी, टेर सुनो तेरा सुनो हितकारी, मोह पे भीड़ पड़ी बड़ी भारी, तेरा सुनो अरे दीन गरीबन के हितकारी,
अब की रखियो लाज हमारी, संकट है